Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to start the series of class 6 English word meaning. So we have completed number 48. So now start from 49. So number 1, showed off. Showed off means show off करना means दिखाना. So to display something proudly. Proudly किसी चीज़ को means दिखाना, display करना. सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे? ही शोड ऑफ हिज न्यू वॉच टू हिज फ्रेंड्स मीन्स शो ऑफ किया, दिखाया. इसका दूसरा भी है टू बोस्ट और ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, मतलब हम किसी चीज़ को, अपनी चीज़ों को शो ऑफ करके किसी को इम्प्रेस करना. द डांसर शोड ऑफ हर स्किल इन द कॉम्पिटिशन. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई होप यू आर गेटिंग. एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड मीन्स किसी चीज़ को ले लेना, रिसीव करना, एक्सेप्ट करना. एग्रीड टू टेक और रिसीव समथिंग. शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट विद अ स्माइल. नेक्स्ट सेंटेंस है कम टू टर्म्स विद द सिचुएशन मीन्स उसका मीनिंग दूसरा भी है. कम टू टर्म्स विद ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड. सो चाहे आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो या मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई भी, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट. एंड एक्सेप्टेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट, V2 फॉर्म. नेक्स्ट वन इज सजेस्टेड. सजेस्टेड मीन्स किसी को सलाह देना, एडवाइस देना. proposed an idea or solution. So this is called suggested. Suggest is simple form and suggested is B2 form of the suggest. So how to use in the sentence? She suggested going for a walk after dinner. उसने क्या सजेशन दिया, क्या सलाह दिया? सजेशन क्या होता है, हम घर में यूज करते हैं इनफॉर्मली, बट एडवाइस क्या होता है, हम बाहर फॉर्मली यूज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सजेशन एंड एडवाइस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, रिकमेंडेड. सजेशन मीन्स रिकमेंडेड समथिंग. द टीचर सजेस्टेड अ गुड बुक फॉर रीडिंग. नेक्स्ट इज रेडली. रेडली मीन्स willingly and without hesitation. You are ready to do something means readily means आप किसी चीज़ को करने के लिए तैयार हो, आप खुशी खुशी कर रहे हो किसी चीज़ को. So he readily agreed to help his friends. उसने वो खुशी खुशी एग्री हो गया अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए. क्विकली एंड ईजिली. द इंफॉर्मेशन वॉज readily available online. So this is another sentence. Attic. द स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ हाउस. एक घर के नीचे स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड एटिक. दे स्टोर्ड ओल्ड फर्नीचर इन द एटिक. और दूसरा मीनिंग भी है, दूसरी मीनिंग है अ स्मॉल अपर रूम और स्पेस. द चिल्ड्रन फाउंड इन ओल्ड डायरी इन द एटिक. सो नेक्स्ट है इनविजिबल. हम बोलते हैं ना दैट इज इनविजिबल, वी आर नॉट एबल टू सी, सो दैट इज कॉल्ड इनविजिबल. सो द स्टार्स बिकेम इनविजिबल बिहाइंड द क्लाउड्स. अनदर मीनिंग इज नॉट नोटिसेबल और इग्नोर्ड, मतलब जो नोटिसेबल नहीं है या इग्नोर्ड है. शी, सो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी फेल्ट इनविजिबल इन द लार्ज क्राउड. उसने लार्ज क्राउड में अपने आप को कैसे फील किया? इनविजिबल, कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है. नेक्स्ट है डिटरमाइंड. डिटरमाइंड मीन्स डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन इज नाउन, डिटरमाइंड इज वर्ब. सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू समथिंग. डिटरमाइंड मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए. डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर टू डू समथिंग. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी वॉज डिटरमाइंड टू विन द रेस, मतलब वो डिटरमाइंड थी किसी चीज़ को करने के लिए, रेस जीतने के लिए, जैसे आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड डिटरमाइंड. अनदर मीनिंग इज डिसाइडेड अपॉन और सेटल्ड, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आपको आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया, डिसाइड कर लिया है. द एग्जैक्ट डेट ऑफ द इवेंट हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड येट. Strange. Strange means unusual, unfamiliar, whom we don't know about.
सो दैट इज कॉल्ड, कहते हैं ना डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर स्ट्रेंज पर्सन। सो अनफेमिलियर भी वही है जिसे हम ना जानते हो, पहचानते ना हो। ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, उसने एक स्ट्रेंज अजीब आवाज़ सुनी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड भी है नॉट नोन और रिकग्नाइज्ड, जिसे हम पहचानते ना हों। शी फेल्ट नर्वस इन द स्ट्रेंज सिटी। नेक्स्ट इज अमेजिंग। अमेजिंग क्या होता है? वी से समथिंग दैट इज अमेजिंग। वाट सो कॉजिंग ग्रेट वंडर और सरप्राइज, जब कोई चीज़ बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस। द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज अमेजिंग। Another word is also there, very impressive or excellent. She did an amazing job on her project. So उसने बहुत अच्छा amazing job, बहुत अच्छा कार्य किया। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है? हम बोलते हैं ना आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई एम हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस्ड मीन्स किसी चीज़ को आपने पहले से किया हो, हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग, आपके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, स्किल हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। द एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर क्विकली डायग्नोज द इलनेस। So next word is also there, having gone through many events in life means आप बहुत सारी इवेंट से गुजर चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके हो। सो शी इज़ एन एक्सपीरियंस ट्रैवलर हु हैज़ विजिटेड मनी कंट्रीज़, मतलब वो एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर है क्योंकि उसने बहुत ही विजिट किया, बहुत जगह पे घूमा है। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट चैप्टर इज़ नर्चरिंग नेचर, यूनिट 3। So nurturing the nature. Move to the meaning. First meaning is courtyard, an open space. Courtyard क्या होता है? आंगन टाइप में छोटा सा होता है हमारे घर में, सराउंडेड बाई वॉल्स और बिल्डिंग्स। सो बिल्डिंग से घिरा हुआ होता है और बीच में होता है ओपन स्पेस। द चिल्ड्रन प्लेड इन कोर्टयार्ड ऑफ देयर हाउस, बच्चे अपने घरों के कोर्टयार्ड में खेलते हैं। शेड 61 इज शेड। शेड मतलब क्या हो जाता है? छाया होती है, पेड़ों की छाया, या अ कूल डार्क एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, जहाँ पे सन नहीं पहुँच पाता, सूर्य नहीं पहुँच पाता, वहाँ कूल होगा, ठंडा होगा, डार्क होगा। सो शेड बोलते हैं छाया। सेंटेंस भी सेट अंडर द ट्री शेड टू एस्केप द हीट, हम हीट से बचने के लिए ट्री के नीचे बैठ गए। थॉट प्रोवोकिंग, समथिंग दैट मेक्स यू थिंक डीपली। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स कोई चीज़ ऐसी जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि आप डीप सोचो। टीचर गेव अ थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज, टीचर ने ऐसा लेक्चर दिया कि वो सोचने पर, क्लाइमेट चेंज पे ऐसा लेक्चर दिया कि सोचने पे मजबूर कर दिया। डिसीज मीन्स सभी को पता है, इलनेस अफेक्टिंग अ पर्सन और एनिमल। सो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज इन ट्रॉपिकल एरियाज। सो आपको कॉमन मीनिंग्स ही हैं आपके क्लास 6 में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज स्पेलिंग, नेक्स्ट हाउ टू यूज इन सेंटेंस। सो कीप इन योर माइंड, कोई चीज़ छोटा नहीं होता है और आपको प्रैक्टिस करते रहो। ग्रेस, एलिगेंस एंड ब्यूटी इन मूवमेंट और बिहेवियर। ग्रेस मीन्स क्या होता है? एलिगेंस होता है, किसी चीज़ को ग्रेसफुली कहते हैं ना, ग्रेसफुली करना। सो सेंटेंस, द बैलरीना डांस्ड विद इनक्रेडिबल ग्रेस। सो ये हो गया सेंटेंस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ट्विग्स क्या होता है? स्मॉल ब्रांचेस ऑफ अ ट्रीज, पेड़ पौधों के छोटी छोटी जो होते हैं तने, उसको कहते हैं ट्विग्स। द बर्ड्स कलेक्टेड ट्विग्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, बर्ड्स अपने नेस्ट किससे बनाते हैं? ट्विग्स से। सो बर्ड ने कलेक्ट किया ट्विग्स को। मिसलेस, ये भी एक डिजीज का नाम है, a contagious disease with red stresses. So children are vaccinated to prevent measles.
नेक्स्ट है कॉज, द रीजन समथिंग हैपन। कॉज मीन्स किसी चीज़ के होने का कारण। कॉज, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हैपनिंग दिस। सो सेंटेंस, स्मोकिंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ लंग डिजीज। स्मोकिंग किसका कारण मीन्स लंग डिजीज होने का क्या कारण है? स्मोकिंग मेजर है रीजन। इचिंग, एन इरिटेटिंग सेंसेशन ऑन द स्किन। इचिंग होती है ना, हमें इरिटेशन होती है स्किन पे। सो सेंटेंस, मॉस्किटो बाइट्स कैन कॉज इचिंग। नेक्स्ट, ब्रीड, टू रिप्रोड्यूस और ब्रिंग अप यंग वंस। जो मच्छर होते हैं पानी में रहते हैं, सो जो वो अंडे देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीड। सम फार्मर्स ब्रीड कार्ल्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन। सो पालन पोषण करना। और ये रेमेडीज, ट्रीटमेंट्स और क्योर्स फॉर इलनेस। मतलब रेमेडीज़ की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्योर के लिए, किसी भी बीमारी को अच्छे होने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए रेमेडीज़ दी जाती है। सो हर्बल रेमेडीज़ कैन हेल्प रिलीव अ सोर थ्रोट। नर्चरिंग नेचर में नीम बाबा वाले में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि वो नीम कैसे क्योर करती है। लोकोस्टस, इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स बाय ईटिंग प्लांट्स। वो तिलचट्टे और ये होते हैं ना, उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पौधों को, प्लांट्स को मीन्स खा लेते हैं, पत्तियों को, और ख़राब कर देते हैं। अ स्वार्म ऑफ लोकोस्टस डिस्ट्रॉयड द व्हीट फील्ड्स। गेहूँ के खेत को पूरा ख़राब कर दिया, डैमेज कर दिया। टर्माइट्स मीन्स इंसेक्ट दैट ईट वुड एंड डैमेज बिल्डिंग्स। टर्माइट क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जो कि लग जाती हैं लकड़ियों में और उसमें खा जाते हैं, दीमक बोलते हैं, दीमक। द वुडन फर्नीचर वॉज डैमेज्ड बाई टर्माइट्स। सो मोस्टली वुडन में लगते हैं, बट वैसे अगर एक बार लग जाते हैं तो पूरा वो खा ही जाते हैं, अंदर ही अंदर, पता नहीं चलता। स्टेगनेंट मीन्स होता है नॉट मूविंग आफ्टर लीडिंग टू डिके। मतलब रुका हुआ कोई चीज़ रुक जाता है। अगर कोई चीज़ रुक जाता है तो वहीं पे पड़े पड़े सड़ जाता है। तो वो अगर बैठा है, बैठे बैठे कोई चीज़ रुक गया है तो लीडिंग टू डिके, मतलब डिके मीन्स भी खराब होना होता है, सड़ना। स्टेगनेंट वाटर कैन बी ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, समथिंग दैट गिव्स गुड वैल्यू फॉर मनी। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है जिसकी हमें अच्छी वैल्यू मिल जाती है। सोलर एनर्जी इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिसिटी से बिल हमें बहुत आती है, तो उसको बचाने के लिए सोलर एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिव है। प्योरीफायर सभी के घरों में होता है। प्योरीफायर्स क्या करता है? वो नाउन हो गया। प्योरीफाइज करता है हमारी यहाँ पे पानी को। सो क्लीन और मेक समथिंग प्योर। दिस फिल्टर प्योरीफाइज वाटर मेकिंग इट सेफ टू ड्रिंक। सो प्योर करना, प्योरीफाइज करना। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।